हेलो स्टूडेंट। डे स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डे स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जो होता है कि कुछ दिन पहले आपको आंसर की दिया था, ठीक है। और मैं आज होता है कि अब लेकर के आ चुका हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी कि जो डीडीयू की बात करते हैं, हम लोग डीडीयू की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। डीडीयू के बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के जो होता है सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनके लिए जो होता है स्टूडेंट कि मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। और ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा ये यूनिट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि थंबनेल पे आप देखे होंगे कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कि बॉटनी का लगाया हूं, यानी कि बॉटनी पोर्शन में लेकर के आया हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट यूनिट का जो होता है सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस है आपका, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि अब जो होता है कि आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी आने वाला है। मानकर चलिए आपका एग्जाम जो है कि अप्रैल लास्ट में या फिर जो होता है मई के फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मई में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आते हैं जो होता है कि हम लोग बात करते हैं जो होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट्स इज फाउंड इन, यानी स्टूडेंट जो होता है कि जो ब्रायोफाइट्स है इसका जो होता है सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट्स होता है किसमें पाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो होता है सीधा साधा आंसर हो जाएगा कि जो रिक्सिया होता है स्टूडेंट, इस रिक्सिया में जो होता है कि आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन, यानी कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है स्टूडेंट ये जो होता है डोमिनेंट होता है और ये किसमें देखने को आपको मिलेगा, तो ये जो होता है कि आपको ब्रायोफाइट्स में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? आपको ब्रायोफाइट्स में मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं हम लोग, जिसमें जो होता है एनुलस की बात कर रहा है, ठीक है। एनुलस इज ए मोस्ट एनुलस इज ए मॉसिस जो होता है कैप्सूल सेपरेट्स, ठीक है, यानी कि जो मॉसिस कैप्सूल्स होते हैं वह सेपरेट होता है और ये किसमें देखने को आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड होता है स्टूडेंट इसका जो होता है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अपरकुलम एंड थीका पोर्शन में जो होता है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर देखिए स्टूडेंट आपको जो होता है इसका आंसर पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। स्पोरोफिटिक की बात कर रहा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट्स इन, यानी कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है स्टूडेंट वह जो होता है कि डिपेंड है, यानी किस पे, गैमेटोफाइट्स किस कंडीशन में किस में देखने को आपको मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में मिलेगा, एंजियोस्पर्म मिलेगा कि आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। हम जो होता है क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि जो आपका लीवर वर्ड्स होता है आर क्लोजली रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो होता है किससे आपका लीवर वर्ड्स होता है काफी ज्यादा रिलेटेड होता है, यह आपसे पूछा हुआ है। थैलोफाइट्स है कि मॉसिस है कि फर्न है कि नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वह हो जाएगा आपका थैलोफाइटा में, ठीक है, यानी कि जो थैलोफाइट्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उससे काफी ज्यादा कि ये क्लोजली होता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट जो होता है क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 का क्या है। इस पे स्क्रीन पर आपको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। लिखा है कि 6 जो होता है कि विच ब्रायोफाइट्स इज ऑफ कंसिडरेबल जो होता है इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि इसमें से होता है कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स है स्टूडेंट जो एज ए इकोनॉमिक वैल्यू जो होता है हम यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है इसका बी हो जाएगा, यानी कि स्फेग्नम हो जाएगा, क्योंकि स्फेग्नम जो होता है स्टूडेंट एज ए इकोनॉमिक वैल्यू इसका होता है हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट जो होता है कि लैंड्स इनहेबिटिंग, ठीक है, प्लांट्स बिलोंग टू, किससे होता है कि ये बिलोंग करेगा, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से कि एंजियोस्पर्म से, आपका किससे बिलोंग करेगा। तो देखिए क्या ब्रायोफाइट्स है, यानी कि फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग की बात कर रहा है। आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं एम्फीबियस प्लांट किंगडम है आपका जो ब्रायोफाइट्स है, ठीक, क्योंकि लैंड सरफेस पे भी जो होता है पाया जाएगा, एक्वेटिक यानी कि ये मडी एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे। लिखा है कि लिखा हुआ कि द अदर ऑफ द बुक्स इन डिटेल्स होता द फर्स्ट लैंड्स प्लांट्स इज, किसमें से होता है कि इसको
लिखा हुआ है। तो यानी कौन इसका ऑथर है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 आप देख रहे होंगे इसका जो होता है कि बी हो जाएगा, यानी कि FW पॉवर ने जो होता है किसको लिखा हुआ है, इसके ऑथर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे होंगे कि मार्केंसिया डिफर फ्रॉम द रिक्सिया इन हैविंग, यानी कि जो मार्केंसिया होता है ये डिफर होता है, किससे डिफर हो रहा है? फ्रॉम रिक्सिया, किस कंडीशन में डिफर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना किसके बेस पे ये डिफर कर रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा आपका? राइजोइड्स नहीं, इलेटर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? इलेटर्स हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 आप देख रहे हैं इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स के बेस पे ये डिफर कर रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे होंगे कि द ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ द एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा सिलिएटेड जो होता है थिरोजोइड्स। ठीक, एंथ्रोजोइड्स है ये पूरा जो होता है एंथ्रोजोइड्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो होता है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ब्रायोफाइटा जो होता है एक्ट एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होता है इसका किससे जो होता है कि कनेक्शन है, किसका जो होता है किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो जो आपका 11 होगा इसका जो होता है क्या हो जाएगा? थाइलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बीच का जो होता है कनेक्टिंग लिंक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे होंगे आर्चिगोनिया इन रिक्सिया आर, यानी कि जो आर्चिगोनिया होता है, ठीक है, रिक्सिया में वो क्या क्या मतलब है आपका? प्रोजेक्टिंग टाइप्स ऑफ जो होता है एंड सेसाइल होता है, कि प्रोजेक्टिंग टाइप्स ऑफ जो होता है स्टाल कंडीशन होगा या फिर एम्बेडेड होगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 की बात कर रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्टिंग टाइप्स एंड सेसाइल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि द स्केल्स इन रिक्सिया आर। ठीक है, यानी कि जो स्केल्स इन रिक्सिया आर क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 13 की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें मल्टी सेल्स होंगे एंड जो होता है लिगुलेट्स होता है इसमें। ठीक है, यानी कि लिगुलेट्स स्ट्रक्चर इसमें पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 की बात कर लेते हैं इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर, यानी कि जो इलेटर्स होते हैं मार्केंसिया के वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, टेट्राप्लॉइड्स होता है, कैसा होता है? तो जो इलेटर्स होते हैं ये आपका डिप्लॉइड्स होता है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आप देखिए क्या है कि आपका एम्फी जो होता है कि एम्फीथियम इन जो होता है कि एंथोसिरास इज गिव राइज टू। ठीक है, यानी कि एंथोसिरास की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि गिव राइज टू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 जो आप देख रहे होंगे इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो होता है कि यानी क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे होंगे लिखा हुआ कि मॉसिस जो होता है कि डिफर्स फ्रॉम फर्न हैविंग, यानी कि फर्न से जो होता है कि डिफर कर रहा मॉसिस। ठीक है, यानी कि डिफरेंट है किसके बेस पर जो होता है क्या उसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर जो आप 16 देख रहे होंगे इसका क्या हो जाएगा कि एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स, यानी कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट के बेस पे क्या होगा कि डिफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स इज, यानी कि लार्जेस्ट जो ब्रायोफाइट्स होता है वह कौन सा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 17 का तो आपका जो होता है डिओसोनिया हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं हम लोग। स्फेग्नम इज पॉपुलरली नोन एज, यानी कि जो स्फेग्नम होता है इसको जो होता है हम और किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो होता है स्टूडेंट आपका डी हो जाएगा, यानी कि स्फेग्नम है तो आपका पिट मॉस है, नहीं बॉग मॉस नहीं है बहुत, यानी कि ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो द यूनिक जो होता है द यूनिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज दैट, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा है कि ब्रायोफाइट्स का यूनिक फीचर्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, दे हैव स्पोरोफाइट्स रखेगा अटैच टू द गैमेटोफाइट्स, यानी कि स्पोरोफाइट्स उनके पास होता है और वह स्पोरोफाइट्स होता है गैमेटोफाइट्स से क्या होगा? अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है गैमेटोफाइट्स इज मॉस डेवलप इन, यानी कि जो गैमेटोफाइट्स होता है मॉस में डेवलप होता है किसमें? ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 की बात कर रहा है इसका हो जाएगा मॉस में आपको देखने को मिलेगा मोस्ट डेवलप की बात किया स्टूडेंट। ठीक है, तो मॉस में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 21 पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। लिखा हुआ कि स्टेराइल जैकेट्स अराउंड द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन, यानी कि जो स्टेराइल जैकेट्स होता है ठीक अराउंड द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन,
ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 21 है स्टूडेंट, इसका जो होता है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, द थैलोफाइट्स प्लांट्स बॉडी इज फाउंड इन, यानी कि जो थैलोफाइट्स जो होता है प्लांट्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो किसमें, थैलाइड्स की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, थैलाइड्स की। थैलाइड्स होता है प्लांट बॉडी फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, मार्केंसिया में, कि स्फेगनम में, फ्यूनेरिया में, कि साल्विनिया में, किसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 होता है उसका ए होता है, यानी कि मार्केंसिया में जो होता है कि थैलाइड प्लांट बॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम लोग, पीट मॉस इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स टू द डिस्टेंस प्लेस, विकास क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि जो होता है इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं कि एम्फिथीसियम जो होता है वर्क एज ए स्टाइल प्रोटेक्टिव लेयर इन, किसमें पाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एम्फिथीसियम जो होता है वर्क एज ए स्टाइल का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और किसमें पाया जाता है, 24 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो होता है रिक्सिया में भी पाया जाता है, मार्केंसिया में, और आपका पिलिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होता है 25 की बात करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, यानी कि ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहा है कि चारों में से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 25 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि स्मॉल स्पोरोफाइट्स फेज होगा, प्लस विच डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, किस पे डिपेंडेंट होता है, आपका गैमेटोफाइट्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद होता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर जो होता है 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिखा हुआ कि इंडिपेंडेंट मेल्स एंड जो होता है फीमेल्स गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वह किसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो 26 की बात कर रहे हैं तो ये आपका स्फेगनम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 27 की बात करते हैं कि बीच प्लांट्स होता है कि डस बिलोंग टू जो होता है बिलोंग टू हिपेटिकोप्सिडा। ठीक है, यानी कि जो प्लांट डस है आपका बिलोंग टू हिपेटिकोप्सिडा से कौन इसमें से बिलोंग कर रहा है। तो 27 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 27 का आपका सी है, यानी कि पोरेला है। ठीक है, हाँ ठीक है, पोरेला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, यानी कि जो होता है किसमें से कौन सा चीज ऐसा है जो ब्रायोफाइट में एब्सेंट होता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ओस्फियर कंडीशंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, आर्चिगोनिया एंथ्रिडिया जूस्पोर सब आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट जो होता है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि ये नैरो रीजन्स होता है कि आपका इंसुलस ऑफ द कॉलुमेला, दिस रीजन्स कंटेन द स्पोर्स एंड, यानी कि जो 29 है स्टूडेंट, इस 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका सीडो इलेटर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है कॉलुमेला कंडीशन की बात कर रहा है तो सीडो इलेटर्स ही होगा। नेक्स्ट आते हैं 30 की बात कर लेते हैं कि जो एंथोसिरास आपका इंडोथीसियम होता है डिवाइड्स टू फॉर्म, यानी डिवाइड्स होकर के क्या बनाएगा, तो 30 का स्टूडेंट हो जाएगा कि यही आपका हो जाएगा क्लोमेला बना लेता है। ठीक है, वेंटर्स इज ए पार्ट्स ऑफ, यानी जो होता है कि किसका पार्ट्स होता है, तो ये जो होता है कि आर्चिगोनियम का पार्ट्स होता है। स्टूडेंट स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे, आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होता है कि आप देख रहे होंगे कि जो आपका यूनिट फर्स्ट होगा, अगर आपको सिलेबस पता होगा तो ये आपका जो है कि यूनिट फर्स्ट का जो होता है स्टूडेंट हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर का हम डिस्कस किए हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जो होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होता है कि मैं यूनिट सेकंड का लेकर के आऊंगा, थर्ड लेकर के आऊंगा, सभी जो होता है यूनिट्स का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी से आप जो होता लग जाइए, अभी से जो होता है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका अच्छा परसेंटेज आएगा। इट्स स्टूडेंट्स, अगर देखिए आप जो होता है कि नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।